तो आपने जो कहा कि भारत के अंदर, जैसे मैं कहता हूं और आपने कहा कि कई सारे पाकिस्तान क्रिएट हो गए हैं, तो मैंने उनके नाम लेता हूं मैं। हुँ, आप बंगाल में नहीं जा सकते हैं। आप रामपुर, मुरादाबाद, संभल, मेरठ, ये सब जगह खाली होने लगे। मुरादाबाद में जो हुँ, पीतल का बिजनेस था, वो समाप्त हो गया। मकान छोड़ के लोग जाने लगे, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ते हैं। और फिर अपनी बात को कैसे उसको फैलाना है, दे आर वेरी गुड इन दैट। कि कैसे, देखिए अखलाक का मर्डर हो गया तो इस देश में इंटॉलरेंस पैदा हो गई। उनका यूएनओ में भी हुँ। कोई ग्रुप खड़ा हो जाएगा, उनका कोई हाँ, मानव हाँ, हाँ। अधिकारों के लोग भी सामने आ जाएंगे। तो वो एक बड़ा ऑर्गेनाइज, उनका एक बहुत बेहतरीन इकोसिस्टम है, जो आप नहीं कर पाते। इसलिए आपका कोई बड़ा भी मरता नहीं। है तो आप नहीं कर पाते। एक आईबी का ऑफिसर, उसको 5 बार चाकू मार करके दिल्ली के दंगों में मार दिया। आईबी अफसर मरा, हुँ, आईबी अफसर हुँ। मरा, ये खत्म हो गया। लेकिन आईबी अफसर की कहानी वहीं समाप्त हो गई। अखबारों में आई, 4 दिन डिबेट हो गई, लेकिन उनकी कहानी अखबारों में तो आती है, फिर वो कंटिन्यू रहती है, फिर वो पॉलिटिकल नैरेटिव हाँ, बनती है। तो हाँ, हाँ, हाँ। अखलाक मरता गाजियाबाद में है, उत्तर प्रदेश के, लेकिन चुनाव में अखलाक जो है बिहार में चला जाता है। हाँ। सो हाउ दे यूज देयर victim card. So I always said, they may not be have the debit card and the credit card, but they all have victim card, which they use very beautifully. जी। उनके हाँ, पास हाँ, होते हाँ, ना, हाँ। हर ये हर बात तो सही है। हर पंचर जोड़ने के पास, पंचर जोड़ने वाले तो कुछ कह दीजिए, कहेगा देखिए साहब गरीब है साहब, तो वो जानते हैं कि कैसे प्ले किया जाए। हिंदू अपनी हाँ। तकलीफ को, अपनी अपने अपने अपनी परेशानी को चिल्ला के बता नहीं पाता है। और वो ही लोग, वही हिंदू, वही हुँ। सनातनी, वही हिंदू संगठन भी उसको कभी भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो उनकी पूरी कम्युनिटी, जो जी, मस्जिद जी, में जी। मुल्ला जी पढ़ा रहे हैं, जो शहर का इमाम है, जो बॉम्बे में राइटर है, जो फील्ड पे खिलाड़ी है, जो उपराष्ट्रपति है, जो पार्लियामेंट में है, वो सबका एक इकोसिस्टम है। सब मिले हुए हैं। हुँ। वो पॉलिटिकल पार्टीज इस पार्टी में चले जाएं, उस पार्टी में चले जाएं, दे वांट टू इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ एंड पावर। दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि वेदर दे हाँ, आर हाँ। इन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, वो अपने एजेंडे पे एक हैं। लेकिन हिंदू जब और पार्टियों में चला जाता है, तो वो सनातन छोड़ के पार्टी का जो संविधान होता है उसी को सनातन मानने लगता है। तो देयर लॉट ऑफ हाँ, डिफरेंस इन इट। हाँ, तो कुल मिलाकर के इस हाँ। दो देश के अंदर 500 से ज्यादा कश्मीर बन चुके हैं, जहां भारत सरकार तो मैं एक लार्जर उसमें कह रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का जो रोल है, वो स्टेट के लेवल का है, वो स्टेट देखता है। तो जब अब स्टेट में आज आपकी ज्यादा सरकार है, बहुत सारी जगह नहीं है, तो हमारे यहाँ सरकारें कितना भी चाह लें, थिकली और डेंसली जो इलाके हैं मुसलमानों के, उसमें बिजली का बिल लेने भी बिजली डिपार्टमेंट का आदमी नहीं जाता, पानी का बिल हुँ। लेने भी नहीं जाता। तो एक एक ऐसे हुजूम और ऐसे भीड़ तंत्र से आप लड़ रहे हैं, कि जो भीड़ तंत्र जो है, उसने लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में कन्वर्ट कर दिया है। और उसने एक एजेंडा बना लिया है कि हम लोकतंत्र की बात जब तक कहते रहेंगे, जब तक नंबर हमारे नहीं ज्यादा हो जाएंगे। तो द पॉपुलेशन का जो बूम आ रहा है, ये जो बार बार पॉपुलेशन कंट्रोल की बात सरकारें करती हैं लेकिन कर नहीं पाती, क्योंकि उन्होंने कहा हमारे 15 में से 14 तो बचेंगे, 12 तो बचेंगे। पंचर नहीं जोड़ेंगे तो पॉकेट मारी तो करेंगे, चाकू दिखा के शाम को छीन के ले आएंगे, तो उनके यहाँ तो सब कुछ जायज है। हाँ, गुंडा बन जाएगा तो क्या है, तब 150 गुंडों को पालेगा और कौम का मुजाहिदीन कहलाएगा। जब कौम पे संकट होगा, हिंदू कहीं होगा, तो वो वहां पे मर्द मुजाहिद हो जाएगा, फिर वो हाँ, जैशे मोहम्मद की तरह काम करने लगेगा, फिर वो लश्कर तोयबा का पवित्र आदमी हो जाएगा। तो उनके हाँ। यहाँ सिस्टम है। आपके यहाँ सिस्टम ये है कि बच्चा पैदा होता है तो आप उसको कहते हैं कि नहीं, उधर नहीं जाना है, तुम्हें उधर जाना है, इधर जाना है, वहां जाना है, उससे नहीं लड़ना, उससे मुंह नहीं लगना। आप उसको चारों तरफ से ऐसा ऐसा इसको मिनरल वाटर की तरह उसको आप ऐसा केयर करते हो कि वो जमीनी हकीकत से होता नहीं है, और धीरे धीरे उसके साथ रास्ते बंद हो जाते हैं। एक दिन वो मारा जाता है, तब आप कहते हैं कि उसको पता नहीं था। तो आपने उसे अवेयर ही नहीं किया हाँ, कि हाँ। कहां कहां कौन कौन सा खतरा किस किस तरीके से आएगा। हुँ। तो हम हमारी सारी कोशिश ये है कि जो जमीन पे हो रहा है, हम कोई इंटरप्रिटेशन नहीं देते, अपनी बात को कहने को कनेक्ट जरूर करते हैं। सडनली लोगों को लगा जावेद अख्तर ऐसा हो गया, अरे सभी ऐसे ही हैं, 100% ऐसे ही हैं।
अगर 30 करोड़ में से एक कोई निकल आया तो आप कहते हैं कि देखो मुसलमान अच्छे, अरे भाई वो एक इंडिविजुअल हो सकता है, हुँ, उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी का नहीं कह सकते ना आप कि पूरी हुँ, कम्युनिटी, लेकिन 99% वही है। उन्हें पावर हुँ, चाहिए, हुँ, उन्हें बीजेपी के साथ पावर मिल रही है तो बीजेपी के साथ वो एंजॉय करो। उनका बस चले तो वो आरएसएस में आ जाए कल से, अगर उनको पावर मिलने लगे तो वो कहें क्या फर्क पड़ता है, पावर लेने के लिए तो कहीं है। भी चले जाओ, क्या दिक्कत है भाई। मुस्लिम मंच में है। हाँ नहीं वो तो खैर चलिए वो एक बुजुर्ग हैं, प्रचारक हैं, मैं उनके बारे में इसलिए नहीं कहता कि उनकी अपनी सोच है, बट मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, हाँ। अगर उनको बेनिफिट मिल जाए हुँ, तो वो कहीं भी जा सकते हैं। हुँ, तो वो अपने एक एजेंडे के तहत हैं, वो संघ में चले जाएं या कहीं चले जाएं, उनको अपना एजेंडा चलाना है। पावर जी, इनसे मिले उनसे मिले, अपना लो, और 10 साल 15 साल जब तक मोदी का राज है तब तक यही कहते रहो, और उसमें से 90% यही कहेंगे कि राम मंदिर तुमने आज बना लिया है, 50 साल के बाद हमारी ताकत होगी तो हम तोड़ देंगे, वो भी ये कहते रहते हैं। तो जी, सब हैं, जी, किसकी हाँ। दुकान कब जिसकी चलनी है उसकी चलने दो इस वक्त। हुँ, हमारा आदमी चाहे वो संघ में चला जाए तो भी हमारा है, कांग्रेस में है तो भी हमारे लिए क्या कर रहा है, कौम के लिए क्या कर रहा है उसमें। अब केजरीवाल आ गया तो उसने दिल्ली के अंदर हर मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले इमाम को 18,000 रुपए देना शुरू कर दिए। यानी अजान दो और 18,000 रुपए लो, ऐसी नौकरी कहीं मिल सकती है? तो अपना प्रेशर बनाया उन्होंने, कहा हम आपको वोट देंगे, उन्होंने एक इल्लीगल, मैं और आप टैक्स भर रहे हैं, हुँ, मेरे और आपके घर वाले जो है वो जीएसटी दे रहे हैं, हुँ, 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 और मुल्ला जी जो अजान दे रहे हैं उन्हें 18,000 रुपए मिल रही है। 18,000 की आज के युवा को नौकरी नहीं मिलती, उन्हें मिल रही है, हाँ, और वही मुल्ला दंगों के बाद 2 लोगों का मर्डर करके नमाज पढ़ने लगेगा। वही इमाम जिसे आप कह रहे हैं वही दंगे फैला रहा है, हुँ, वही वही बच्चों में जहर भर रहा है, और दंगा हुँ, होगा तो शाम को 2-4 लोगों को मार भी देगा, हुँ, और शाम को फिर नमाज पढ़ेगा। तो हमारे टैक्स से हम अपने ही खिलाफ, अपने ही धर्म और अपने ही देश के खिलाफ गद्दारों को मजबूत कर रहे हैं। माइनॉरिटी कमीशन इसकी हुँ, जीती हुँ, जागती हुँ, मिसाल हुँ, है, हुँ, मुस्लिम हुँ, एजुकेशन बोर्ड एक जीती जागती मिसाल है। तो सत्ता और व्यवस्था में इस किस्म के लोगों को हम डे बाय डे मजबूत कर रहे हैं। ये अपनी अपनी मजबूरियां हैं, कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, कुछ कम कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं वहां कर रहे हैं। इसलिए 70 सालों में ये देश मुसलमानों के एजेंडे पे चला, इसलिए सेकुलर है। अब हुँ, मुसलमानों के नाजायज एजेंडे हुँ, पे नहीं चल रहा तो हिंदू राष्ट्र हो रहा है, अब उनके पेट में दर्द हो रहा है। हुँ, 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 तो हिंदुस्तान में जो मैं 500 कश्मीर की बात कहता हूं, आप सोच लीजिए कि बंगाल करीब करीब आपके हाथ से निकल गया है, क्योंकि वो व्यवस्था में घुस गए हैं। आपकी हुँ, एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उसके साथ घुसे, उसके साथ मिले, और वहां की व्यवस्था में एंटर कर गए हैं। अब वो ताकतवर हो गए हुँ, हैं। अब आप 5 साल में किसी को, शफीकुर रहमान को हरा देते थे, अब वो तो बात ठीक है, लेकिन जो व्यवस्था में चला गया वो तो 60 साल के बाद निकलेगा ना। और जिसके दिमाग में हुँ, गजवाए हिंद चल रहा हो, दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाने की जिसकी कोशिश हो, वो तो व्यवस्था में बैठ के यही काम करेगा ना, और आप उसे निकाल भी नहीं सकते उस आईएएस और पीसीएस हुँ, को। जी, तो जी, स्लोली स्लोली जी, जी, आप जी, एक ऐसे खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस खतरे को अगर आज आपने सामना नहीं किया तो ये भारत राष्ट्र की परिकल्पना और इस भूभाग जिसे आप भारत कहते हैं, भारत मां कहते हैं, ये सुरक्षित नहीं है। अभी सरकार है, पुलिस है, जी, आर्मी है, ये ऊपर से दिखती है, अंदर से आपका मुल्क खोखला कर दिया गया है। अब ये जी, सरकार जी, इन खोखलेपनों को दूर करेगी, तब भी कम से कम 50 साल इसी सोच के आदमी चाहिए, जो मोदी की सोच है, हुँ, जो अमित शाह की सोच है। जी, ये नहीं हो सकता जी, है कि ये चले गए तो वो तो, इससे चले जाने से पहले भी बड़े हिंदूवादी लोग थे, लेकिन क्या किया उन्होंने? हाँ, सही बात। यहां तो एक हिंदूवादी सरकार ये कह रही थी कि यहां दिल्ली में हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी कैसे बनाएं। उन्होंने एक नया एजेंडा देना शुरू किया, वो तो नहीं बनी, बात अलग है। तो हम जब तक इस बीमारी से बाहर नहीं निकलेंगे, चोर को चोर नहीं कहेंगे, हत्यारे को हत्यारा नहीं कहेंगे, गद्दार को गद्दार नहीं कहेंगे, तो आप सिर्फ इधर उधर चल के टाइम पास कर दीजिएगा और कुछ नहीं होगा। आप चले जाएंगे टाइम पास करके, फिर वही सिचुएशन आ जाएगी। तो ये जो सिलसिला है, ये अगले हुँ, कम से कम 50-60 साल तक रहे, कि इस देश में संविधान से हुँ, देश चलेगा, शरिया से और मुसलमान से नहीं चलेगा।
मुसलमान को रहना है, शांति से रहे, इस देश के कानून को मान के रहे। गुंडागर्दी से और इस्लाम के नाम पर डरा के रहेगा तो उसको इस देश का सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये जो कहानी हो गई है ना इंटॉलरेंट वाली, हमसे ज्यादा टॉलरेंट हाँ। तो सभ्यताओं में कोई नहीं मिलता, और हमारी टॉलरेंस ही थी जिसके कारण हम गुलाम हो गए। और वो लोग जो कि पैदाइशी इंटॉलरेंट हैं, जी, जी। जिनकी मजहब की किताब का पहला कलमा ये कहता है कि जो मेरे अल्लाह को न माने, मेरे अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत जायज ही नहीं है। पहला कलमा ये कहता है, यानी नकारता है। हमारे तो धर्म की किसी किताब में नकारने की बात ही नहीं कही गई। हम तो प्रकृति के हिस्से हैं, इसीलिए 5 तत्वों की हम पूजा करते हाँ, हैं। हाँ। वो 5 आद तत्व आप सब जानते हैं, पृथ्वी हो, आकाश हो, जल हो, हुँ, वायु हो, हुँ। अग्नि हो, हाँ, हम तो इन्हें पूजते हैं। अग्नि। अगर ये हुँ, पांचों ना हो तो ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा, ये कायनात समाप्त हो जाएगी, ये यूनिवर्स समाप्त हो जाएगा। तो हम तो यूनिवर्स के हिस्से हैं, उसकी पूजा हुँ, करते हैं। और पूजा क्या करते हैं? उनको थैंक्स करते हैं कि माँ तूने हमें अच्छा पानी दे दिया, ए सूरज देवता तूने हमें एनर्जी दे दी। उस पेड़ की पूजा करते हैं, पेड़ हुँ, तेरी वजह से हमें ऑक्सीजन मिली। तो हम तो थैंक्स करते हैं, कोई पूछते नहीं है। ये बात अलग है कि ओवर द टाइम हमारे भी जो महान भगवान हैं, साधु संतों हैं, उन्होंने इसकी तरफ बताया नहीं, और बताया तो पता नहीं कहां बताया, कि जनरेशन जनरेशन हुँ, को कुछ पता ही नहीं है, और हाँ, लोग इस पाखंड को ही जो है धर्म समझने हुँ, लगे। तो मेरा कहना यह है कि कुछ कुछ चीजों को बिल्कुल ब्लंटली सीधे कहिए, और सीधे कहने का समय आ गया हुँ, है, और सीधी और सच बात लोग सुनना हुँ। चाहते हैं। और शायद जो हाँ, हाँ। 10-15 लोग देश भर में बोल रहे हैं, इसीलिए लोग उनसे उनको उम्मीद है कि ये लोग हमें सच बताने आए हैं, इनका कोई हिडन एजेंडा नहीं है। हमारा हुँ, कोई हिडन हुँ, एजेंडा नहीं है। जी। हुँ। दैट इज राइट सर। सर। स अ, पुष्पेंद्र जी, जैसे आपने अब बात की दारुल हरब से दारुल इस्लाम, ये एक चीज़ है जिस पर काफ़ी लोग बात नहीं करते हैं। मैं कुछ देशों में रहा, उसके बाद मुझे ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियरली समझ में आया। बचपन से हमारे आँख के सामने होता रहा पर समझते नहीं थे। पर हम्म। जैसे आप यूरोप में देखें, यूएस में देखें, कनाडा हम्म। में देखें, जब भी जहाँ भी दुनिया के कोई भी मुल्क से मुसलमान जाते हैं, टिपिकली वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जाते हैं। जैसे यूरोप का एग्जांपल लें तो ज़्यादातर रेफ्यूजी वगैरह गए थे, और यहाँ पर भी जब यूएस में आते हैं तो इनकी बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमन राइट्स, ये वो सब होती हैं एक समय के बाद। पर आज यूरोप में क्या हो रहा है ये दुनिया के सामने है। यूके लंदन में क्या हो रहा है ये दुनिया के सामने है। यूएस में भी ऐसा होगा, पर यहाँ पर तो चलो सरकार बदलते थोड़ा थोड़ा फर्क देखने को मिला है। पर इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि क्योंकि ये सब्जेक्ट पे बात नहीं होती है, क्योंकि ये एक जो मानसिकता है जो भारत में भी सेम चीज हो रही है, जैसे बहुत हम्म। से जगहों पर अलग अलग स्कैटर्ड जैसा आपने बताया। तो ये एक जो मानसिकता है इस पर आपका क्या विचार है, और इसकी इस्लाम में कितनी अहमियत है? देखिए, कुरान की कुछ हदीसों के अंदर ये साफ साफ लिखा है कि इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में हमने फैलाया। सिर्फ भारत एक ऐसी जगह है हम्म, जहां कभी पूरे तौर पे इस्लाम नहीं फैल पाया। यहां मुगल भी आए, यहां लोदी भी आए, यहां अल्तमश भी आए, यहां एक सिलसिला रहा, अब्दाली भी आया। भारत हम्म, में इस्लाम क्यों नहीं अपनी जड़ें मजबूत कर पाया? उसकी बेसिक वजह ये थी कि हमारे यहां हम कॉन्शियस रूप में भले ही कुछ प्रदर्शित करने जैसे कार्य न करते हों, और यही हमारे सर्वाइवल का एक तरीका भी रहा, कि भारत में कोई जाने या न जाने कि गीता क्या है, रामायण क्या है, उसे नहीं पता होगा। वो बहुत थोड़ा थोड़ा जानता होगा। लेकिन हमारी नानी और दादी और परदादी के माध्यम से जो ओरल कम्युनिकेशन हुआ, हाँ, हाँ, हाँ। उससे मैं ये मानता हूं कि ये गीता ही थी, ये गीता की ही श्लोक थे, ये गीता का ही सार था, कि हम सबके गुलाम रहे, पुर्तगालीज के भी गुलाम रहे, हम डच के भी गुलाम रहे,
हम ब्रिटिशर के भी गुलाम रहे, हम मुगलों के भी रहे, हम गुलाम वंश के भी गुलाम रहे, लेकिन इतने अत्याचार इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों ने, मैं उनको उस दौर का इस्लामिक टेररिस्ट मानता हूं, चाहे वो जहीरुद्दीन बाबर हो, अकबर हो, या इस बीच में जितने थे औरंगजेब तक, ये सब आतंकवादी मुसलमान थे। इन्होंने भारत में आकर के राज नहीं किया, इन्होंने भारत में आकर के हजारों सालों की परंपराओं को, उन सरोकारों को, उन सिंबल्स को तोड़ करके मस्जिद बनाया, ताकि आने वाली जनरेशनें हजारों साल तक ये देखें कि हम किसी के गुलाम थे, और हम गुलाम थे, इसलिए आज हमारे मंदिरों के ऊपर नीचे भगवान की मूर्ति रखी है, ऊपर कैनोपी बनी हुई है, आधी मस्जिद है। इसलिए जानबूझ करके, चाहे अयोध्या में तोड़ा गया हो, चाहे काशी में तोड़ा गया हो, चाहे आपके मथुरा में तोड़ा गया हो, और इसके अलावा 30,000 मंदिर तोड़े, ये तोड़ के इसलिए कि अगर हम जब यहां से जाएंगे तो इनकी आने वाली जनरेशन इस इस्लाम और इस मुसलमान का नाम सुन के डरेंगी। तो मैं ये मानता हूं, इस सब के बावजूद अत्याचार हुए, कन्वर्जन हुआ, क्योंकि जितने मुगल रूलर आए वो अपने साथ अपनी बीवी और बेटी को तो लाए नहीं थे कोई, सब मर्द ही आए यहां पे। हुँ, तो यहां जो इतने बड़े बड़े हरम बनाए गए, हुँ, जिसमें औरतें रखी गई, जिसमें जायज नाजायज शादियां रखी गई, जिसके अंदर, जिसमें माने गलीबत का कंसेप्ट हो, जिस इस्लाम के अंदर के लूट के अंदर, अगर आपने दौलत लूटी है, आपने अगर औरत को लूटा है, तो औरत का भी हिस्सा बांट होता था, हाँ, उसे हाँ, माले गनीमत कहते हैं, उसका एक हिस्सा। तो इस कंसेप्ट के तहत भारत में सब कुछ होने के बावजूद भी, भारतीय समाज की रगों में, उसके लंबे गुलाम होने के बावजूद भी, उसने हर समय में अपने सनातन को नहीं छोड़ा। उसने सूरज की तरफ देखा और उसे झुक के प्रणाम कर लिया, उसका सनातन पूरा हो गया। उसने घर के अंदर एक तुलसी का पौधा लगा के उस पे पानी चढ़ा दिया, उसका सनातन पूरा हो गया। यही कारण है कि हजारों साल की गुलामी के बावजूद भी भारत को इस्लाम कन्वर्ट नहीं कर पाया। यहां पे जो मुसलमान बने भी, यहां जो मुसलमान बने भी कन्वर्ट होकर के, आज उनकी स्थिति यह है कि पहले उनका नाम था ओम प्रकाश, हुँ, वो कन्वर्ट हुए तो उन्होंने नाम रखा नूरे इलाही। जिसका नाम था भगवान दास, वो हो गया गुलाम नबी। हुँ, तो उसके अंदर का जो बेसिक रूट है वो नहीं बदला, और सबने कहा तुम्हें मस्जिद बनानी है तुम भी बना लो, हुँ, तुम्हें चर्च बनाना है, उसके अंदर के जो जो शरीर में, उसकी रगों में जो सनातन था, अनकॉन्शियस, उसने कभी भी अपने रूट्स को नहीं छोड़ा। इसलिए जो बात आज आपने कहा है कि कितना बड़ा चैलेंज है, मैं ये कहता हूं चैलेंज ही नहीं है। हुँ, मैं मानता हूं चैलेंज नहीं है, और अपनी बात को दो तर्कों से साबित करना चाहता हूं। चैलेंज जब जो होता है, जब दो बराबर के लोग लड़ रहे हों, हुँ, जब हम ये झूठ बोलना बंद कर देंगे कि सारे धर्म बराबर हैं, हुँ, तो हम आधी लड़ाई जीत जाएंगे। जब हम ये कहेंगे कि हम सब भाई भाई हैं, तो हम इस झूठ को खोलेंगे, तो और लड़ाई जीत जाएंगे। हुँ, लिहाजा मैं सिर्फ बार बार ये कहता हूं कि अगर दुनिया में कोई धर्म था, है और रहेगा, उसका नाम है सनातन। बिल्कुल। बाकी सब मजहब हैं। हुँ, मजहब पैदा होते हैं, मजहब की किताब होती है, मजहब का पैगंबर होता है, और ये सृष्टि का नियम है। ये मेरा नियम नहीं है, ये सृष्टि का नियम है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा। हुँ, जी, सनातन पैदा ही नहीं हुआ है, न जी, सनातन के पैदा होने की डेट है, न इसके कोई अंत का पता है। ये जो ब्रह्मांड है, इसी के साथ सनातन आया है। ये सृष्टि रहेगी तब तक सनातन रहेगा। हुँ, इस्लाम 1400 साल पहले हुआ, क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले आई। कोई बताए कि सनातन की डेट क्या है? हमारा कोई पैगंबर ही नहीं है। इसलिए सनातन हुँ, समुद्र है और मजहब नाली है।
और हुँ। नाली में जब पानी रुक जाता है तो उसमें से बदबू आने लगती है। हुँ। तो ये जो पूरी दुनिया में इस्लामिक की मार-काट देख रहे हैं, ये उसमें से आने वाली बदबू का हिस्सा है, जो हम सबको मजबूरी में सूंघनी पड़ रही है। और इसलिए उसमें जी इस बात सॉरी, जी। सॉरी, सॉरी बोलें। जी, जी। जी, 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 बोलें, प्लीज़, बोलें, प्लीज़, बोलें, प्लीज़, बोलें। प्लीज़, प्लीज़। नहीं, नहीं इसलिए मैंने इस कहा, इसलिए हाँ। मैं सिर्फ़ ये कहना चाहता था कि आप कुछ न करें, जितने भी हिंदू संगठन हैं, उनमें राजनीति की महत्वाकांक्षा, सत्ता में घुस कर के कुछ प्राप्त करने की लालसा और जो काम उनको मिला हुआ है, उसको ईमानदारी से जो कमजोरियां हमारे अंदर आईं, जो हमारे दुश्मनों ने हमारे अंदर पैदा की, हमें जातियों में बांटा, क्योंकि हमारे यहां जाति किसी मां के पेट से पैदा होने से नहीं होती। हमने परशुराम की उस लाइन को बार बार नहीं दोहराया कि परशुराम एकमात्र ब्राह्मण भगवान थे, लेकिन हुँ, परशुराम ने ही यह कहा, जन्म जायते सर्वे शूद्र, यानी जन्म से हम हुँ। सब शूद्र हैं, अपने कर्मों से, शूद्र अपने हैं। आचरण से, अपने कर्मों से, हुँ। अपने पुरुषार्थ से हम हुँ। तय करते हैं कि हम ब्राह्मण हैं या ठाकुर हैं। हाँ, हाँ, सारे हाँ। लोग बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, वो सब क्षत्रिय हैं ऐसा भी नहीं है। क्षत्रिय हैं। और हाँ, भगवान राम तो हाँ, क्षत्रिय हाँ। थे। हाँ, हाँ। तो कर्मों से जब पूजने की बात कही गई, तभी मैंने अभी कहा कि आप कर्मों की बात, जो बात पुरुषों मर्यादा हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात है, उनका पूरा एक्ट देखें हुँ, और उनकी जो हुँ। जीवन शैली है, तभी हम उन्हें मर्यादा कहते हैं। या नहीं, हाँ, हाँ, हाँ। पैदा होने से जब तक वो वहां रहे, तब तक सिर्फ राम थे। लेकिन जब वनवास होकर के लौट के आए, हुँ, हुँ, तब हुँ, उन्हें हुँ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा, क्योंकि उन्होंने कई मर्यादाओं का हुँ, पालन किया। इसलिए पालन किया। परशुराम ने हाँ। जब ये कहा कि जात से कोई भी अपना पैदा होने से नहीं होगी, कर्म तय करेगा। और वो बात मैं इसलिए कहता हूं कि इस बात को हमने, सनातनियों ने, हमारे संगठनों ने नहीं बताया। अगर वो ये बताते कि परशुराम जैसा ब्राह्मण जो ये बात कह रहा है, उसकी सच्चाई को समझो कि अगर परशुराम ने ये बात कही, तो परशुराम मंदिर में है हुँ, और रावण जो कि हुँ। ब्राह्मण था, अपने कर्म की वजह से चौराहे पे जलाया जाता है। जबकि रावण भी ब्राह्मण था, जी। विद्वान था, ज्ञानी था, लेकिन उसके एक कर्म ने उसको चौराहे पे जलाया और परशुराम के कर्मों ने उन्हें मंदिर में पूजने के लिए किया। तो ये इससे इससे बड़ा क्या हो सकता है? तो मैं ये कहता हूं कि तमाम संगठन सच्चाई से हुँ, हिंदू को उसके पुरुषार्थ की, उसके इतिहास की, उसके सरोकारों की, उसकी आस्था को सही पर्सपेक्टिव में बताएं। ये ठाकुर है तो हुँ, ठाकुरवाद चलेगा, ये ब्राह्मण है तो ये ब्राह्मणवाद चलेगा, ये कायस्थ है तो इससे नहीं जाने वाली बात। सबका काम बटा हुआ है। एक टेलीविजन में कोई हुँ, एंकर हुँ, होता हुँ। है, कोई राइटर होता है, कोई एडिटर होता है, कोई वॉइस ओवर करता है। तो ये क्या जातियों में बट गए क्या? ये उनका काम है, वो जिस काम के एक्सपर्ट है वैसे ही है। तो ब्राह्मण का काम था हाँ, 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 बिल्कुल। ज्ञान बांटना, छत्री का, तो छत्री वही होगा ना हुँ। जिसपे दमखम होगा। तो वो ब्राह्मण है या ठाकुर है या दलित है या यादव है, ये महत्व नहीं था। तो हिंदू संगठनों को नहीं, नहीं। इस्लाम के घर वापसी की ज्यादा चिंता करने से, जो समाज बट के अलग अलग हो गया है, उन्हें वापस ले आए। सनातन मजबूत हो हाँ, हाँ, जाएगा। हाँ, और जब बिल्कुल। आप मजबूत हो जाएंगे, तो ये नियम है कि कमजोर मजबूत के साथ जाता है। जिस दिन सनातन में ताकत होगी, हाँ, लोग इन मास घर वापसी करेंगे। ये घर वापसी के काम में सनातनी बच्चों को जी। लगा करके उनका समय नष्ट न करें। आप अपने सनातन की पताका को सच हाँ। में दुनिया के सामने रखेंगे, दुनिया नतमस्तक करेगी। ये मुसलमान तो कल भी हिंदू थे, इनको आज मुसलमान बने हाँ, रहने में राजनीतिक फायदा है, इसलिए हाँ। मुसलमान हैं। आप ताकतवर होंगे, ये आप हुँ, फौरन आपको ज्वाइन कर, हुँ। वो ये देख रहे हैं कि हिंदू तो बटा हुआ है, हिंदू तो पिटता है, डरपोक है, भाग जाता हाँ, है। हाँ, हाँ। ऐसे आदमी के साथ हम कभी जाएंगे? हम और आप भी कभी जाएंगे? आप किसी मजबूत खिलाड़ी के साथ खड़े होंगे, आप किसी मजबूत ताकतवर नेता के साथ खड़े होंगे, कि जो नेता रोज पिटता हो, आप उसके साथ खड़े होंगे?
जी, सही तो ये बात तो है। स्वाभाविक है। तो सनातनी सनातनी हो जाए, देश में सारी समस्या ठीक हो जाएंगी। इसमें कोई दलित ना हो, इसमें कोई यादव ना हो, इसमें कोई ब्राह्मण ना हो, सब काम करेंगे और जिसका जो काम कर सकता है वो उसी उसी से उसकी जाति, उसी से उसका क्षेत्र तय होगा। सिर्फ दलित गंदगी उठाने के लिए बना है, ऐसा नहीं है। ऐसा कतई नहीं जी, है। हमारे तो कितने ऋषि, वाल्मीकि से लेकर के कितने भाई, जिस वाल्मीकि ने रामायण लिखी, उस वाल्मीकि की तो रामायण हर ब्राह्मण के घर में रखी हुई है। तो लिखने वाला हुँ, वाल्मीकि है, हाँ, हाँ, पढ़ाने हाँ, वाला ब्राह्मण है। तो हाँ, इसमें कहां जाते भाई। हाँ, तो जी, हमें सिर्फ यही करना है, दीपन भाई, मेरा यही कहना है। हुँ। पुष्पेंद्र जी, मैं जानता हूँ आपका काफ़ी समय ले लिया मैंने। एक 2-3 छोटे से प्रश्न हैं जो मेरी टीम के थ्रू आए हैं, अगर थोड़ा समय हो आपके पास तो मैं पूछ सकता हूँ? जरूर 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 पूछें। पुष्पेंद्र जी देखिए, जैसे पहले भी मैंने कहा कि जैसे भारत में एक चोर मर जाता है तो उसकी आवाज यहाँ यूएस डीसी तक सुनाई देती है। आज भी उसके नाम के नाम लेकर के छाती पीट रहे हैं कुछ लोग, होता है। पर जब हमारा ये इतना बड़ा पलायन हुआ था कश्मीरी पंडितों का, इतनी सालों का आपने काफी काम किया है कश्मीर के इशू पर, 370 हो या और भी इश्यूज हो, तो आपका क्या कहना है कि इतना इतना बड़ा ये होने के बाद यहाँ पर यूएस में कांग्रेशनल हियरिंग हुई थी, तभी भी आपको सुना होगा, वहां पर भी कुछ कर नहीं पाए थे हमारे लोग, खास कुछ रिजल्ट नहीं आ पाया, और ऐसे देखा जाए भारत से लेके पूरी दुनिया में कोई आवाज नहीं हुआ, ना ही यूएन में आवाज हुआ है, ना ही कहीं पर हुआ है। तो ये कहाँ इतनी बड़ी कमजोरी रह गई, कमी रह गई, हाँ, हमारे लोगों में, कि वो कुछ इसको इंटरनेशनल लेवल पे, भारत में तो अभी अभी बोलने लगे हैं लोग। जैसे हम बड़े, मैं छोटा था उस समय पे, हमने जिंदगी भर नहीं सुना था ये कश्मीरी पंडितों का इशू, ये तो हम बड़े हुए पत्रकारिता में आए उसके बाद ये सब बातें पता चली है। तो आपका क्या विचार है इस बात पे कि इंटरनेशनल लेवल पे हो या भारत में हो, ये हिंदुओं में कहाँ कमी रह गई कि इतना बड़ा जो जेनोसाइड हुआ है उसको हम एक वैलिडिटी नहीं दे पाए, इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं दे पाए, और भारत में भी अभी कुछ समय पहले लोगों को पता चली है ये बात, कहाँ कमी रह गई? देखिए, ये इतना ऑब्वियस है, इस विषय को आपने अच्छा किया जो आपके दोस्तों ने इस सवाल को पूछा, क्योंकि इस सवाल के बारे में मैं बार बार कहता रहा हूं। दिपेन भाई, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम किसी मिशन के लिए नहीं जी रहे। हम अपने आप को बड़ा बना करके अपने ही लोगों को ये दिखाना है कि हम बड़े हैं तुमसे। दूसरों को नहीं दिखाना है। घर का वो बच्चा अगर कुछ बड़ा करता है तो वो पूरे घर को मजबूत नहीं करता है। उसे लगता है कि अब मैं कहां इन गरीबों और बैकवर्डों के बीच में रहूंगा, और वो बाहर चला जाता है। उसके मन मस्तिष्क के अंदर ये संस्कार ही नहीं है कि हम एक धर्म के मानने वाले लोग हैं। हमारे साथ अगर कहीं कुछ होगा तो उसकी तकलीफ हमारी तकलीफ है। हम ये कहते हैं कि आग मेरे पड़ोस में लगी है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, हमारे यहां थोड़ी लगी है। हमारे यहां लगेगी तो हम जानेंगे। हम पिछले हजारों साल की गुलामी के कारण हमारे अंदर सेल्फिशनेस, सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट, और अपना और मैं के अलावा कुछ नहीं। और इस्लाम के अंदर एक कंसेप्ट है जिसे कहते हैं उम्मा। हम्म, ये उम्मा का जो कंसेप्ट हम्म, है, इस उम्मा का मतलब है इस्लाम नेशन स्टेट में बिलीव नहीं करता। हम्म, इस्लाम के लिए नेशन की बाउंड्री का कोई मतलब नहीं है। इसलिए उसमें जी, कहा जी, जी, गया है कि जो आदमी पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद के नीचे कबाब बेच रहा है, उसको भी अजरबैजान में किसी मुसलमान के साथ कोई घटना घटी है तो उसको अपनी सिंपैथी, अपना कुछ भी जो भी मीन्स हो, चाहे उसके बारे में जलसा करके, चाहे उसके बारे में चार लोगों को बता करके, उस घटना का जिक्र करके लोगों को पहुंचाना है कि अजरबैजान में एक मुसलमान के साथ ना कोई नाइंसाफी हो गई है। लेकिन हम्म, इसी कारण अमेरिका में रहने वाला मुसलमान, उसका एजेंडा क्लियर है।
वो भारत का मुसलमान हो, वो पाकिस्तान जी, का जी, जी। मुसलमान हो, वो बांग्लादेश का मुसलमान हो, वो अमेरिका में आज पूरी ताकत से अपने निजी स्वार्थों को छोड़ करके वो इस बात में कि अब मेरा पैसा जो मैंने कमाया है, उसने कहा पैसा मैंने कमाया किस लिए है? मुझे अपने को, अपने मजहब के लोगों को, जो कमजोर हैं उनको, और एक बड़ी दुनिया में पूरा अपना झंडा फहराने के लिए मुझे उसको कंट्रीब्यूट करना है। तो मैं पैसे से कर सकता हूं तो पैसे से करूंगा, मैं फिजिकली जाके कर सकता हूं तो वो मुझे कंट्रीब्यूट करना है। तो हाँ। जब वो ये सोचता है, हुँ, तो उससे होता ये है कि किसी भी घटना के बारे में वो क्लियर होता है, और वो क्लियर होने की वजह से 3 नवंबर 2020 को जब हुँ, अमेरिका में चुनाव होने जा रहा होगा, जब वोट हुँ, पड़ेंगे, तो भले ही ट्रंप की पॉलिसी से उसे कई गुना फायदा हुआ होगा अपने बिजनेस में, भले हुँ, ही हुँ, ट्रंप हुँ। के होने के बावजूद भी उसका कोई निजी नुकसान नहीं हुआ होगा, और हाँ, ट्रंप हाँ। के मुल्क में रह करके भी, लेकिन उनका एजेंडा क्या है? उनका एजेंडा है कि ट्रंप हिंदुस्तान में मोदी के साथ खड़ा हुआ है, हुँ, और मोदी की ताकत ट्रंप है। तो हुँ, ट्रंप का साथी मोदी जो है, उसने 370 हटाई, उसने निकाह हलाला के ऊपर कानून बनाया, उसने राम मंदिर की नींव रखी। तो वो आदमी जो हमारे राष्ट्रपति है, उसकी दोस्ती मोदी से है, और मोदी इसकी वजह से ताकतवर है। तो मोदी की ताकत को कम करना है तो ट्रंप को हराओ। हुँ, तो हुँ, उसका फंडा हुँ। क्लियर है। उसको हुँ। इमीडिएट कोई फायदा नहीं हो रहा, ट्रंप को हराने से कोई मतलब नहीं है उसका, लेकिन उसका जी, एजेंडा जी, जी, है। जी, बिल्कुल। तो दैट इज व्हाट दिस इज कॉल्ड उम्मा, कि मुसलमान हुँ, अगर चाइना में परेशान है, तो हम चाइना से दोस्ती रखते हुए भी कैसे लड़ें? तो बड़ा दुश्मन कौन है हमारा? तो इस वक़्त किसकी ज़रूरत है? तो 370 की चर्चा आपके यहाँ इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में लोगों को सच्चाई पता नहीं है, और उनके यहाँ अगर 100 मुसलमान हैं, तो वो 100 के 100 एक ही बात बोलेंगे। लेकिन दीपेन जी जब किसी सनातन की बात उठाएँगे, कश्मीर का मुद्दा उठाएँगे, तो आप ही के लोग आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो स्वार्थी हाँ, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, उनके अंदर बिल्कुल। लालच है। अभी उनको ये पता चल जाए हुँ, कि इस मुद्दे पे उठाने से उनको सबको 5-5 हज़ार डॉलर मिलेंगे, तो सब खड़े हो जाएँगे। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ, मैं आज जो जिस तरीके से आज आपसे बात कर रहा हूँ, अमेरिका में अशोक बागी साहब हैं, लक्ष्मी राज लक्ष्मी जी हैं, इन सब लोगों के थ्रू मैं कहीं न कहीं कुछ-कुछ पेजेज़ पे या वेबिनार पे आता रहता हूँ। लोगों में ये मानसिकता बदली है। लोगों को लगता है हाँ, कि हाँ, अगर बिल्कुल। हम यहाँ हैं, तो ये जो चेंज आया है, ये देर में आया है। इसलिए अब हिंदुओं के अंदर, सनातनियों के अंदर हर बात को, उस पे डिस्कशन, उसके लिए समय निकालना। तब उनको लगता है कि हम नहीं रहेंगे, तो ये करबों की जो प्रॉपर्टी हमने कमाई है, तो करोड़ों की प्रॉपर्टी तो कश्मीरी हिंदू पंडितों के पास भी थी। उन्होंने तो किसी कश्मीरी को नहीं मारा था। हाँ, उन्होंने तो हाँ। किसी मुसलमान को गाली नहीं दी हुँ, थी। लेकिन क्योंकि जो कन्वर्ट हो चुके थे, जैसे इकबाल कन्वर्ट हो चुका था। इकबाल के हुँ, दादा ब्राह्मण थे। अब्दुल्ला के हुँ। पूर्वजों का नाम राघोराम था। जो मुसलमान वहां रह रहा था, उसकी तकलीफ ये थी कि भाई हमने बाकियों को तो कन्वर्ट कर लिया, ये नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे तो उनका नहीं हो रहे, हुँ, तो इनको मार के भगा दो। तो वो एक मिशन मोड में जीते हैं। इसलिए उनके यहाँ जो ज़कात का कांसेप्ट है, वो ज़कात का कांसेप्ट ही हाँ, यही है कि जो समाज में पिछड़ा रह गया है, जो कमजोर रह गया है, जिसके पास मकान नहीं है, जिसके पास, उसको हम कैसे मजबूत करें। हिंदुओं में अरबों खरबों हाँ, रुपया है, करोड़ों रुपया है, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन एक संगठन दूसरे को नहीं बढ़ने देना चाहता, दूसरा संगठन तीसरे को नहीं बढ़ने देना चाहता। हजारों मठ हैं, बिल्कुल। हजारों साधु संत हैं, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, लेकिन राष्ट्र की लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं, वो किन लिमिटेड साधन में लड़ रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जी, मेरी बिल्कुल। दुकान, जी, मैं, और बिल्कुल, वो बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है। इसलिए जो बात आप कह रहे हैं कि हम साथ नहीं आते, यहां तो ये है कि हत्या किसी हिंदू राष्ट्रवादी की हो जाए, तो लोग इतने स्वार्थी हैं कि लोग कहेंगे कि भाई देखो, उनको ज्यादा ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, देखो वो भी ऐसा कर, उसमें कमी निकालेंगे, और कुछ दिन के बाद वो समाप्त हो जाएगी बात।
तो हमारा संकट यह है कि हम डर के मारे कोई काम करते हैं। जब डर हमारे सामने होता है, हुँ, तब तो हम मानते हैं। डर लगता है, तो हम भगवान के पास रिश्वत देके अपने डर को दूर करना चाहते हैं। डर लगता है कि बेटा-बेटी पास नहीं होगा, तो हम भगवान के पास जाकर के उतना ही बड़ा प्रसाद चढ़ाते हैं। भगवान से माँगते हैं मकान बन जाए, मकान बन जाता है तो हुँ, हम भंडारा हम भगवान को भी रिश्वत देते हैं और भगवान हमारा काम नहीं करता हुँ, है, तो दूसरे भगवान के पास चले जाते हैं हम। हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं है। हम उस मानसिकता के लोग हैं। लेकिन इस संकटों ने, कोरोना ने, इस्लामिक जिहादियों ने, आतंकवादी मुसलमानों ने, कश्मीर हो, मालदा हो, मेरठ हो, आजमगढ़ हो, रामपुर हो, मुरादाबाद हो, संभल हो, इन तमाम जगहों के ऊपर जितना हिंदू पिटा है, जितना मारा जा रहा है, जो 70% हिंदू था, वो 5%, 10% हो गया है। धीरे-धीरे लोगों को लगने लगा कि हमारा तो एग्जिस्टेंस ही खतरे में है। और आपने कहा कि कश्मीर की बात, तो कश्मीर के हिंदुओं के साथ जो हुआ, 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित मार के भगा दिए गए और उसी राज्य का पहला मुसलमान गृह मंत्री बना 1989 में, उसकी देखरेख में हुआ, हुँ। लेकिन ना अखबारों में छपा, हाँ, हाँ। क्योंकि हम लालची हैं। मीडिया लालची है। मीडिया को अगर कल विज्ञापन कोई 2 पेज का दे दे और उसमें विज्ञापन दे कि कहो मीडिया वाले चोर हैं, तो ये 2 पन्ने का विज्ञापन छाप देंगे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। गौर में पड़ना। सो हाँ। अच्छा, दूसरे लोग जानते हैं कि आपकी हाँ, वीकनेस हाँ, क्या हाँ। है। आप सस्ते में बिक जाते हैं। इसलिए हाँ, हाँ, मैंने हाँ, हाँ। कहा कि क्यों रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से हजारों किलोमीटर दूर से चल के जिस जम्मू हाँ। कश्मीर में धारा 35 ए और 370 की वजह से भारत के रहने वाला रेस्ट ऑफ भारत यानी माइनस दिल्ली माइनस कश्मीर वो नहीं बच सकता था। रोहिंग्या हुँ, मुसलमान 98,000 बच गया। उसके पास आधार भी है, राशन कार्ड भी। तो कैसे बचा? वो मुसलमान भी जानते हैं कि हिंदू जल्दी बिकता है, सस्ता बिकता है। हुँ। पहले तो इतनी बड़ी ताकत में बॉर्डर से वो घुसे कैसे अंदर? दो हाँ। चार तो घुसपैठ। 98,000 रोहिंग्या मुसलमान सिर्फ कश्मीर में है। 2.5-3 करोड़ पूरे भारत के अंदर है। लेकिन समाज क्या है? ये इसका कारण है कि जो हमारा समाज है ना, वो कुछ नहीं करना चाहता। समाज चाहता है कि अगर हमें पड़ोसी के लड़के ने गाली दी है, तो अमित शाह आएगा और होम मिनिस्टर इस पे कार्रवाई करे, क्योंकि हमने उसे वोट दे दिया, बड़ा एहसान कर दिया है। हुँ। हम खुद नहीं लड़ना चाहते, हम हाँ। खुद किसी चीज का प्रतिकार जी, नहीं जी, जी, करना जी। चाहते। इसलिए समाज कमजोर हो हाँ। गया है। और मैं फिर वहीं आऊंगा कि राष्ट्र कमजोर इसलिए हो रहा है कि राष्ट्र में रहने वाले जो नागरिक हैं, वो राज सत्ता पे ज्यादा निर्भर हो गए। सब कुछ राज सत्ता करे, हाँ। हम नहीं करेंगे। और हुँ, दूसरी हुँ। तरफ वो क्या कहते हैं, सत्ता किसी की भी हो, कितनी भी ताकतवर हो, हम दिल्ली में दंगा करेंगे, कोई माई का लाल हमें पकड़ के दिखा दे। हम उत्तर प्रदेश में आग लगाएंगे, कोई पकड़ के दिखा दे। हम बंगलौर में दंगा करेंगे, पकड़। उनके अंदर इस तरह की मानसिकता है। उन्हें ये बताया हुँ। गया है, उनके मौलवी ने, उसके मुफ्ती ने ये बताया है कि तुम दंगा करोगे, तो ये जो मकान इस पंडित ने बनाया है, ये तुम्हारा है। ये जो औरतें हैं इनकी, हुँ। ये तुम्हारी हैं। और अगर तुम लड़ते-लड़ते मर गए, तो अल्लाह मियाँ ने ऊपर बढ़िया सा बार भी खोल रखा है और हूरें भी लिए बैठे हुए हैं। तो तुम्हें यहां भी रहते हुए तब प्रॉपर्टी और हूरें मिलनी है, और मर गए तो वहां भी मिलनी है। तो मर गए तो वहां और जिंदा है तो यहां। हुँ, हुँ, तो हुँ, वो हुँ। फिर पूरी ताकत से लड़ता है, इसलिए लूटता भी है, मर्डर भी करता है। और एक एजेंडे के तहत दंगा करेंगे, तो कुछ लोग फौरन बाहर आ जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां। नहीं, यहां कोई दंगा नहीं हुआ अरे! है। यहां पुलिस वाले आए थे, उन्होंने बदमाशी की। और इस वो अपने उस क्रिमिनल को कैसे बचाते हैं। और टेलीविजन में शाम तक ये नैरेटिव हो जाएगा कि नहीं नहीं, बीजेपी की सरकार थी वहां, उसका एजेंडा था कि किसी तरीके से यहां दंगा करा जाए, क्योंकि वो कोरोना में सफल तरीके से काम नहीं कर पाई, तो एक नया नैरेटिव लाएंगे, क्योंकि आपने दंगा किया है। हुँ। और जय भीम को मारेंगे, वहां का एमएलए दलित था, उसके भतीजे को मारा, उसका घर जलाया, तब इन्हें याद नहीं आया कि ओवैसी कह रहा था जय भीम जय मीम। लेकिन हुँ, अपर हुँ। कास्ट के खिलाफ, भारत के हिंदुओं के खिलाफ, दलितों को भी अपनी तरफ। तो उनके यहां हर बच्चे से लेके हाँ, बड़ा, यानी पंचर जोड़ने से लेके रॉकेट चलाने वाला,
किताब लिखने वाला, स्क्रिप्ट लिखने वाला, पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर, आईएएस और पीसीएस सब एक कड़ी की तरह काम कर रहे हैं, एक एजेंडे की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए वो सफल होते हैं। आप तो हम्म, जरा सा आपका कद समाज में बढ़ जाता है और आप स्कूटर से जैसी कार पे जाते हैं तो आप कहते हैं नहीं 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 नहीं, देखो भाई हमें सबको मिलके रहना है, हमें ये आप सडनली आपके अंदर एक बड़े बनने की, सबके साथ चलने की, सबको साथ लेके चलने की, जब आपकी मारुति कार छिन जाती है और आप मालदा से बाहर के भगार निकाल दी जाते हो, तब आपको होश आता है, तब तक देर हो जाती है। और हर हिंदू जब तक चाहता है कि मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट ना हो, तब तक मैं अपने बारे में दूसरे की बात नहीं मानू, मेरे साथ जब होगा तब मैं मानूंगा। जी, जी, तो जी। उम्मा के कंसेप्ट की वजह से वो अपना नैरेटिव क्रिएट कर देते हैं और हुँ, आप वहां हैं, ताकत में ज्यादा हैं, पैसे में ज्यादा हैं, रुपए में ज्यादा हैं, लेकिन जिन पे पैसा ज्यादा है, वक्त कम है, वो पैसा नहीं देना चाहते। वो खुद अकेले ही जी के मर जाना चाहते हैं, बाद की लेगेसी से कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं भारत में झगड़ा हो रहा है तो क्या करें भई, अच्छा चलो अमेरिका भाग जाते हैं, चलो ऑस्ट्रेलिया भाग जाते हैं। हुँ, ऑस्ट्रेलिया हुँ, से हुँ। जब लात पड़ी तो ऐसा करते हैं, वहां चले। तो आप तो वो खानाबदोश लोग हैं कि आप लड़ने ही नहीं चाहते। जी, 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 जी। जी, ना मंदिर की जी। रक्षा करना चाहते हैं, ना अपने भगवान की रक्षा करना चाहते हैं, ना अपनी पत्नी की रक्षा करना चाहते हैं, ना अपनी माँ की रक्षा करना चाहते हैं, ना बहन की रक्षा। आप तो पलायनवादी मानसिकता में चले गए हैं। अब जैसे-जैसे हिंदू कह रहा है हम जाएँगे नहीं, हाँ, हम नहीं जाएँगे। लेकिन मुसलमान क्या नारे लगा रहा है भारत में कि 1947 में मुसलमान गया था। 2020 में अब आपको तय करना है। हाँ। हम मकान नहीं बनाएँगे, हम राष्ट्रपति भवन में हम तय करेंगे 20 साल बाद कौन बैठेगा। हम तय करेंगे पार्लियामेंट में कौन जाएगा। 20 साल बाद करेंगे हम। हुँ, लोकतंत्र में क्वांटिटी की वैल्यू है, क्वालिटी की वैल्यू नहीं है। हुँ, तो ये पंचर जोड़ करके ये जो आबादी बढ़ रही है, इसके पीछे की मानसिकता पूरी दुनिया में देखिए, जी। जहां-जहां लोकतंत्र था, वहां-वहां जिहाद ज्यादा सफल हुआ। हाँ, क्योंकि हाँ, हाँ। लोकतंत्र एक के माध्यम से आप सत्ताओं को खरीद लेते हैं, दबाते हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है। तो सारे ही एपीजे अब्दुल कलाम नहीं पैदा हो रहे यहां। एपीजे अब्दुल कलाम एक पैदा होता है क्योंकि वो हमारी संस्कृति को आत्मसात करता है, इसलिए बनता है। लेकिन बाकी तो याकूब मेनन पैदा हो रहे हैं, अफजल गुरु पैदा हो रहे हैं, जी। दुजाना और मूसा पैदा हो रहे हैं, अकबरुद्दीन पैदा हो रहे हैं, असदुद्दीन पैदा हो रहे हैं, आजम खां पैदा हो रहा है, अजमल हो पैदा हो रहा है। तो वो तो अपना हीरो मानते हैं। आप उन्हें कुछ हाँ, भी कहें, वो उनके हीरो हैं। हाँ, हाँ। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि आपने कहा कि हम नैरेटिव नहीं बना पाते, ये नैरेटिव नहीं बनेगा। इसलिए मैंने कहा कि हमने क्या नहीं, सरकार देखेगी बाद में। समाज पहले है, सरकार बाद में है। समाज जिंदा रहेगा तो सरकार बनेगी। जी, सरकार किसके लिए बनेगी जब समाज ही नहीं रहेगा। इसलिए मैं जी। बार बार आपसे और आपके माध्यम से आपके सुनने वालों को कहता हूं कि सनातन धर्म है, बाकी सब मजहब हैं। और हुँ, राष्ट्र के बचाने के लिए समाज को आगे आना पड़ेगा, सत्ता को नहीं। हम हुँ। सत्ता से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी शिक्षा भी ठीक करे, हमारे मंदिर भी ठीक करे। क्या भारत में मंदिरों का रखरखाव उसी तरीके से हो रहा है जैसे होना चाहिए? हुँ, हम नहीं करते। हुँ, हमने मंदिरों पे कब्जा कर लिया है। हुँ। तिरुपति के मंदिर में वीआईपी के लिए दर्शन अलग, हाँ, गरीब के लिए तो भगवान के दरबार में किस भगवान ने ये ठेका दिया है पंडित जी को कि आप क्या कहते हैं ये वीआईपी आएगा तो आप उसको अलग से दर्शन कराएंगे। ये हाँ, हाँ, हाँ। 50,000 की आरती है, ये 5,000 की आरती है, ये 10 रुपए की आरती है। भगवान के दरबार में आप छोड़ दीजिए खुला। आपको व्यवस्था हुँ, बनाने के लिए रखा गया है कि आप वहां की व्यवस्था बनाएं, गंदगी ना हो, सफाई हो, पानी हो, वहां लोग बैठ सके, मंदिर में लाइट हो। लेकिन वो पंडित जी तो उस भगवान के मकान मालिक है, वो दर्शन ही नहीं करने देंगे आपको। हुँ, ये हुँ, हुँ। मेरा मंदिर है, ये हमारा मंदिर है, यहाँ पे हमने गणेश जी रख दिए, यहाँ पे हम बेच रहे हैं। और यही हमारी कमजोरी का कारण है। और यही लोग कहते हैं यार ये तो खुद ही एक नहीं है, ये पंडित इस पंडित के खिलाफ है, ये अखाड़ा उस अखाड़े के खिलाफ है, इस अखाड़े में ये हो रहा है, इस अखाड़े में ये हो रहा है। इसलिए आप सबने हजारों दुकानें बनाई, लेकिन कोई एक स्तंभ नहीं है आपका। हुँ, इसलिए मैं सनातन की बात करता हूं। जब मंदिरों की बात करूंगा तो इतने मत निकल आएंगे, इतने सेक्ट निकल आएंगे।
वो ये हुँ, सेक्ट है, वो ये सेक्ट है, तो आप बँटते हैं। मैं बाँटने की जगह सनातन की बात करता हूँ कि सनातन एक ही है और सनातन के 5 नियम हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो जी। अगर हम ये नहीं करेंगे, तो मामला बनेगा नहीं। इसलिए हिंदुओं के अंदर लालच, और जब लालची आदमी होता है, तो दिमाग ध्यान रखिएगा, वो डरपोक भी होता है। जी, क्योंकि बिल्कुल, उसे बिल्कुल। अपने लालच के कारण खोने का डर रहता है। हुँ, हुँ, जिसमें लालच हुँ। नहीं होगा, वो डरपोक हो ही नहीं सकता। जी, बिल्कुल। लिहाजा हमें पुष्पेंद्र जी अपनी हाँ, बदलना होगा, और अगर नहीं बदलेंगे, तो हम नज़र नहीं आएँगे। आज भारत में जो हिंदू है, वो सुरक्षित नहीं है। उसके बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। हुँ, लिहाजा इसको मानना ही पड़ेगा कि हमारी तकलीफ पूरी दुनिया की तकलीफ होनी चाहिए। इसलिए मुसलमान के साथ कुछ होता है, तो पूरी दुनिया उसके बारे में जान जाती है, क्योंकि उनके लोग बताते हैं। हुँ, उनके हुँ, लोग हुँ, चिल्लाने लगते हैं सड़कों पे। हमारे यहाँ तो कहेगा, यार छोड़ो ना, मैं तो मुझे जाके नौकरी करनी है यार, मैं सरकार के काम नहीं करता। हुँ, हम बहुत सेल्फ सेंटर्ड लोग हो गए हैं, और थे सालों, और उसके पीछे हमारी राजसत्ताओं ने जो खेल खेला, वो भी रहा। हुँ, बताया कितने सारे मठ हुए हैं। उन मठों से कितने बच्चे निकले सनातन की शिक्षा देने के लिए? कितने आपने ब्रह्मचारी देश में पैदा किए? कितने कर्मठ ऐसे नेता पैदा किए, जो सब कुछ छोड़ करके सत्ता की सीट पे पहुंच करके सिर्फ सनातन की रक्षा करते हैं? कितने हुँ, पैदा किए हुँ, आपने? आचार्य चाणक्य का काम कौन कर रहा है यहाँ पर आजकल, मुझे बताइए? जो काम हुँ, आचार्य चाणक्य ने किया, वो तो कोई कर नहीं रहा। नहीं। हमने किन-किन के घर में किसकी तस्वीर लगाई? हर आदमी अपने घर में चाचा नेहरू की तस्वीर लगा के 19 साल प्रधानमंत्री बने रहना चाहता है। हुँ, लेकिन बीच-बीच में बात वो सुभाष चंद्र बोस की करता है। सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर हम लगाते हैं, हुँ, सावरकर की लगाते हुँ, हैं, छत्रपति शिवाजी की लगाते हैं, नहीं लगाते, क्योंकि इससे हमें कुछ हुँ, मिला नहीं। तो हमारा तो सब कुछ लेने-देने से जुड़ गया है ना। हुँ, हमारे हुँ, मंदिर पे चढ़ाने वाला पैसा भी सरकार 80% ले लेती है। इसके लिए कितने पंडितों ने, इसके लिए कितने साधु संतों ने, इसके लिए हज़ारों, अरबों और खरबों रुपए के मालिक मठों ने, किसी ने कोई आंदोलन चलाया? ये चर्चा का विषय क्यों नहीं बना हुँ, कि किसी मज़ार से, हुँ, किसी गुरुद्वारे से, किसी चर्च पे चढ़ने वाले पैसे को सरकार नहीं लेती, लेकिन मंदिर के पैसे को ले लेती है। तो मैं अपनी कमाई से मुस्लिम अल्पसंख्यक आयोग को पैसे दूं, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड को भी पैसे दूं, सरकार की विशेष सुविधाएं भी उन्हें दूं, और रिजर्वेशन के हुँ, कारण मेरी गिनती वैसे ही कम है, और मेरे मंदिरों की आस्था का हुँ, पैसा भी वो ले जाए। लेकिन इतने सबके बाद हम कहीं बोलते हैं ये बात? ये हुँ, चर्चा की क्यों विषय नहीं है? क्यों सनातन के लोगों को इसकी चिंता नहीं है? हुँ, क्योंकि हर आदमी ने अपना एक संगठन बना के वो संगठन से बड़ा हो गया है। हम हुँ, सरकार को ये बताएंगे, तो बताइए। इसलिए दुनिया का नियम है कि अगर आप समय के साथ बदलाव नहीं करेंगे, तो आप मिट जाएंगे। जी, जी, इसलिए आज संकट है भारत के सामने, और ये संकट इसलिए है कि अब वो शक्तियां उभर रही हैं। सनातन हुँ, के मानने वाले उभर रहे हैं, तो सनातन के दुश्मन भी ज्यादा वोकल हो रहे हैं। हुँ, यही हुँ, वजह है कि 5 तारीख को, अगस्त को, जब मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था, तो उसी समय देश के कई मुसलमान, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि एक एनजीओ है जिसे कांग्रेस ने 1973 में बनवाया था, खुलेआम उन्होंने घोषणा की कि आज हम गिनती में कम हैं, जिस दिन हम गिनती में बराबर हो जाएंगे, हम मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। ये कहने की हुँ, हिम्मत है? आप तो अपने 30,000 मंदिरों को, जो तोड़े गए थे, बाबर ने तोड़े थे, ये उनकी नाजायज औलादें से डर डर के आप कोर्ट से फैसला ले रहे हैं। 150 साल के बाद आपको फैसला मिला है, तो हाँ, फिर तो आपकी कई कई दुनिया एक ही बार में फैसला हो जाना चाहिए। खत्म कहानी। हुँ, ये देश हुँ, हमारा है, हमारे पूर्वजों का है, ये लुटेरों का, बलात्कारियों का नहीं है। जो 1400 साल पहले टेंट से निकली हुई एक सभ्यता थी, उसका नहीं है भाई। हुँ, हुँ, जो यहां रहेगा, वो भारत माता पहले कहेगा, वंदे मातरम पहले कहेगा, उसके बाद वो कुरान शरीफ की बात करे, वो हदीस की बात करे। ये इस्लामिक मुल्क नहीं है। हुँ, यहां गुंडागर्दी इस्लाम की नहीं चलेगी। सिंपल हुँ, बात है, किसी के खिलाफ नहीं है ये। आपको नमाज पढ़नी है, अपनी नमाज पढ़ें, लेकिन नमाज को गुंडागर्दी का हथियार न बनाएं कि सड़कें रोक के दिखा देंगे हुँ, कि देखिए साहब, हम नहीं सड़क चलने देंगे 1 घंटे तक। हुँ, इसलिए जब देश का नागरिक जागरूक हो रहा है, तो लोगों को बुरा लग रहा है। सब चाहते हैं कि हिंदू रहे, हुँ, हिंदू पैसा कमाए,
हिंदू टैक्स हम्म, भरे और हम्म, हिंदू कभी अपने अधिकार की बात ना करे, बस। हम्म, अधिकार तो इमाम साहब, मुफ्ती साहब, हाजी साहब के लिए है बस। तो ये नहीं हो हम्म, रहा, तो लोगों में थोड़ा परेशानी है। तो इतने समय के बाद कुछ सरकार बदली है, तो क्योंकि सरकार के बदलने से पहले समाज बदला और समाज का मिजाज बदला, तो दिमाग बदला और दिमाग बदला तो फिर हाथ ने सही जगह बटन दबा दिया। हम्म। और बटन सही जगह दब गया है, तो कुछ लोगों पुष्पेंद्र की जी, गर्दन एक दब रही है। हाँ हाँ जी, सही बात है। सर, अ, सर, सर। एक आखिरी सवाल है मेरी टीम की तरफ से, यहाँ से ये भी मेरे ख्याल से इसका जवाब आपने बातों बातों में पहले भी बोला होगा, बोला है जब पूरी हमारी बातचीत हो रही थी उसमें। अ, जी। ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है, जो जो जहन में, जो दिमागों में डाला गया है, जो गलत इतिहास है या जो भी जहन में गया था, तो एक सनातनी या एक समाज, ऐसा हम क्या कर सकते हैं एज अ समाज के, उसको बदलने के लिए क्या किया जा सकता है, ए और बी, उसको लॉन्ग रन में जो हमारा जो नैरेटिव है, उसको कैसे इतना मजबूत कर सकते हैं कि वो लॉन्ग रन में जो आने वाली जनरेशन है उनको भी सच्चाई का, सत्य का पता चले, क्या किया जा सकता है? देखिए, एक तो बात यह है कि बात कितनी भी खराब हो, बात कितनी भी खतरनाक हो, बच्चे को सही बात बताइए और सच बात आप बोलिए। और आप अपने होने पे गर्व कीजिए, अपनी संस्कृति पे गर्व कीजिए। गर्व का मतलब यह है कि उसकी जो ताकत है, उसको समझिए। ये साइंस है, सनातन मीन्स साइंस। उसको समझाइए और बताइए कि जब हम गुरुकुल चलाते थे, तो पूरी दुनिया को हमने क्या-क्या दिया। और जब से मैकाले की हम शिक्षा पद्धति को पढ़ने लगे, तो हमने आईएएस बन के सरकारी बाबू और क्लर्क पैदा किए और राष्ट्र हम्म, भारत की सभ्यता और संस्कृतियों से उनको अलग कर दिया। तो एक तो जो काम हम तुम्हारी सारी टीम कर रही है, वो यही कर रही है कि इतिहास में क्या-क्या गलत है, क्यों गलत है, ये यहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा है। तो इतिहास में जो शिक्षा में जो हमारे स्कूल में किताबें पढ़ाई जाती हैं, वही अंतिम नहीं होती। वो तो क्लास में एक प्रिस्क्राइब किताब आ जाती है, इसलिए पढ़नी पड़ती है। लेकिन इसके अलावा भी हजारों किताबें हैं जिसके रेफरेंस से हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा है, सावरकर के अब एक नैरेटिव हर एक के बारे में बना दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिले थे इसलिए बुरे थे। वीर सावरकर ने माफी की चिट्ठी दी, ये सिर्फ अपने आप ही लिखा है और अपने आप ही चलाया है। तो हम सबको ज्यादा मेहनत करनी है, आपको करनी है, आपके साथियों को करनी है, निखिल भाई को करनी है, देश में इसलिए ज्यादा करनी है कि अगर हमने मेहनत करके आगे वाली जनरेशन को लॉजिक और रीजनिंग के साथ सच बात नहीं बताई, उनको साथ डिबेट नहीं की, उनके साथ हमने इंटरेक्शन नहीं किया। आप अपने बेटे के साथ, बेटी के साथ कितनी देर तक आप इंटरेक्शन करते हैं? आप कौन सी फिल्म आई है और कौन सी नहीं आई है, आप इसके अलावा कुछ बोलते ही नहीं। और तो कोई हम्म, बात ही नहीं करते हैं। हम कौन थे, कैसे आए थे, हम बहुत ऊपर-ऊपर की बात करते हैं, खत्म हो जाती है बात। तो हाँ हाँ वो हाँ। नहीं हम करेंगे तो आप इतिहास नहीं बता पाएँगे। नैरेटिव की बात आपने कही, हम पिछले 3 साल से नैरेटिव ही बदल रहे हैं। इस नैरेटिव के तहत ही हमने कहा सारे धर्म बराबर हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई-भाई। सिख कब से अलग धर्म बने? सही बात है। इन्हीं बातों-बातों में सिखों को अलग कर दिया आपसे। हाँ हाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो सिख तो कभी अलग था नहीं ना, सनातन का नहीं हिस्सा नहीं था नहीं। भाई, हाँ तो उसको अलग हाँ करा। हाँ। फिर भाईचारा, हम्म, किस में भाईचारा? सदियों की हम लोग साथ-साथ मिलते रहे। 1920 में मोपला में लाखों हिंदुओं को मारा, हम्म, केरल के अंदर। तो भाईचारा था कब हमारे अंदर? ये नैरेटिव हमने तोड़ा कि भाई इसमें वो है जो कराची में रहता है और चारा हम हैं। हम्म, तो ये भाईचारे में भाई कौन है, चारा कौन है, पता नहीं चला आपको पिछले 100 साल से? ये गंगा जमुना तहजीब, हाँ। व्हाट इज गमना जमुना, जमुना भी हमारे और गंगा भी हमारी, और कह रहे हैं तहजीब तुम्हारी। तुम्हारी तहजीब क्या थी भाई? तुम्हारी हम्म, तहजीब 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद के दवात का कत्ल करने वाले मुसलमान थे। हाँ
प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी फातिमा बीवी को मारने वाले मुसलमान थे। अल्लाह अकबर का नाम लेके मारा, उनके नवासों को मारा, पहला कलमा पढ़ पढ़ के मारा, गला काट काट के मारा। तो भाई तुम तुम किस तहजीब की बात कर रहे हो? तुम्हारी तहजीब आई कहां से? किस तहजीब की बात कर रहे हो? गंगा जमुना तहजीब। मूर्ख बनाने के लिए आपके सामने आजाद भारत हुआ, तो अंग्रेज तो 200-250 साल से थे, मुगल जा चुके थे, लेकिन आपके यहां एक फिल्म बनी, पहली फिल्म बनी, बिना सोचे समझे। हमने पूछा नहीं सवाल, हमारे यहां फिल्म बनी मुगले आजम, और मुगले आजम को ग्लोरीफाई किया गया कि मुगल कैसे थे। कभी फिल्म बनी आपके यहाँ किसी ऐसे राजा के ऊपर जिसने हमारा पुरुषार्थ दिखाया हो? शिवाजी पे बनी कभी? सावरकर पे बनी कभी? बनाने वाले भी नहीं मिले नहीं, और डर के मारे बही नहीं। लेकिन मुगले आजम इस देश के बने मुगलों नहीं। की नाजायज औलादों ने बना दी और आपके सामने एक नैरेटिव रख दिया कि मुगल ऐसे थे। औरंगजेब अपनी टोपी को सिलता हुँ, था, उससे पैसे मिलते थे, उससे उसका घर चलता था। इससे बड़ा कोई फ्रॉड हो सकता है? तो सारे नैरेटिव क्रिएट किए जी, गए। इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ हुँ, पीस, अनदर बिग फ्रॉड। हुँ, तो वो तो ब्लेटेंटली कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। 5 लाख कश्मीरी पंडितों को मारने के बाद कहते हैं नहीं हमने नहीं मारा, वो तो चले गए थे यहां से, पागल थे हुँ, वो, हुँ, हुँ, करोड़ों हुँ, का मकान छोड़ के चले गए थे। लेकिन हम चिल्लाना नहीं चाहते, हम अपनी हुँ, तकलीफ को भी नहीं बचाना चाहते। हम हुँ, दूसरे से डरते हैं या दूसरे की निगाहों में अच्छे बने रहना चाहते हैं, इसलिए हमारा नैरेटिव कोई बनाता नहीं है। जितना चिल्लाएंगे सड़कों पे, बच्चा जितना रोएगा, हुँ, उतना ही माँ उसे अटेंशन देगी। हुँ, 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 आपने रोना बंद कर दिया, यानी चिल्लाना बंद कर दिया। अपनी इतनी सी तकलीफ को चिल्लाएंगे तो दुनिया साथ खड़ी हो जाएगी। आप कहते हैं इतनी सी बात से क्या फर्क पड़ता? जब इतनी बड़ी होगी तब कोई नहीं खड़ा होगा। वो कहेंगे यार इतनी सी चोट के लिए इसने पूरी दुनिया को हिला दिया, तो अगर इसे मारेंगे तो पूरी दुनिया क्या पूरा आसमान हिला देगा ये तो हम इंतजार करते हैं कि यार नहीं नहीं, इसलिए हमारी बड़ी से बड़ी घटना में हमारा कोई साथ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि हम उसकी मार्केटिंग नहीं करते, उस नैरेटिव को चलाते नहीं है। अरे ब्रिटेन के लोगों को अपना अपना एजेंडा चलाना है, उन्हें क्या जरूरत है? यूएस वालों में भी अपना है, वो वहां के हैं, यहाँ के हैं, हमें क्या करना? हमारी जो पलायनवादी मानसिकता है, उसके कारण ये है। इसलिए नैरेटिव हम बदल रहे हैं, हमारी तरफ से कोशिश हो रही है, नया नैरेटिव ला रहे हैं। अब हम कहते हैं कि रामायण पे, द्रौपदी पे, हुँ, राम के ऊपर चर्चा बहुत हो गई। अब आयशा पे चर्चा होनी चाहिए, मोहम्मद साहब पे चर्चा होनी चाहिए, हुँ, अब अबू बकर पे चर्चा होनी चाहिए, इन चारों खलीफाओं की हुँ, हत्या करने वालों पे होनी चाहिए, इनका इतिहास भी तो जाने। इसलिए भारत का एक राष्ट्रीय खेल है, आप भी जानते हैं क्या है वो। हुँ, उस राष्ट्रीय खेल का नाम है हॉकी। अब आप सडनली हुँ, सोचेंगे कि मैं हुँ, वहां से कहां ले आया बात आपको। भारत के राष्ट्रीय हुँ, खेल हॉकी का जो पहला वाक्य है, वो राष्ट्रीय हॉकी खेल का तो है, लेकिन राष्ट्र की नीति कुछ अलग है, कमाल है। हमारे राष्ट्रीय खेल का हुँ, वाक्य है, एक ही वाक्य है उस हॉकी का, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। हुँ, लेकिन भारत राष्ट्र की विदेश नीति क्या थी अभी तक? हम पहले हमला नहीं करेंगे, दूसरा नहीं वाला करेंगे। हमारे ऊपर हमला करेगा, और हम जब जिंदा बचेंगे तो हम करेंगे। यानी ये इतने बड़े मूर्ख थे, बचेंगे। ये कहते थे कि हमला करने के बाद हम बच जाएंगे। तो हमारे यहां गलत नैरेटिव रखे गए, ताकि अच्छा दूसरों ने कहा इनको मूर्खों को ऐसे ही रहने दो कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, तो पहले हुँ, हुँ, पिटे, हुँ, गोली आई, आपने किसी ने गोली मार दी, अब तो आप खत्म हो गए, अब हमला करने की जगह ही नहीं। तो राष्ट्रीय खेल की नीति है अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, लेकिन राष्ट्रीय नीति यह है कि हम हमला नहीं करेंगे। कमाल है। अब वो नीति बदल रही है, जैसे जैसे वो नीति बदल रही है, वैसी वैसी अशांति बढ़ रही है शांति प्रिय धर्म के मजहब के लोगों के अंदर। उन्हें लग रहा है कि ये तो कुछ अब बात कुछ और जा रही है, तो अब उनकी समझ नहीं आ रहा। तो दिस इज व्हाट द हाँ, थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो नरेटिव बदलिए, आप खुद सोचिए। हम बहुत सारे नैरेटिव निकालते हैं, हमारे साथी लोग निकालते हैं, उसे हम मार्केट में लाते हैं। इसीलिए आर्टिकल 35 पे और 370 हटने के बाद अब मेरा अगला एजेंडा है कि भारत के संविधान की जो सोल है, भारत के संविधान की जो रूह है, उसकी जो आत्मा है, उसके खिलाफ है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। हुँ,
नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज इज इलीगल बॉडी। ये मुसलमानों को, जिन्होंने 1984 में दिल्ली के दंगों में सिखों को मारा था, मुंह पे नकाब लगा लगा के कांग्रेस के कहने से, उन्हें 1992 में बाबरी मस्जिद नाम का एक स्ट्रक्चर था जिसे हिंदूवादियों ने तहस नहस कर दिया था। उस वक्त देश के अंदर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। 93 में उन्हें अपीज करने के लिए मुसलमानों ने दबाव बना करके माइनॉरिटी कमीशन बना दिया, जो इलीगल है। यहां 30 करोड़ मुसलमान भी माइनॉरिटी है, यहां 50,000 पारसी भी माइनॉरिटी है। हम इस नैरेटिव को मार्केट में लाना चाहते हैं, इस पे चर्चा होनी चाहिए। इस पे हमारे दोस्त अश्विनी उपाध्याय कोर्टों में लड़ाई लड़ रहे हैं। अब करोड़, अब जो बात मैंने शुरू में कहा कि आप सबके पास हजारों अरबों करोड़ों रुपया होगा, लेकिन इस देश में जो इन चीजों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके पास वकील करने के पैसे नहीं है। जी 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 जी, बिल्कुल। हमारा संकट यह है कि सब लोग एक ही काम नहीं कर सकते, सब लोग भाषण नहीं दे सकते, सब लोग कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन हम जिसके पास जो चीज है वो उसको कंट्रीब्यूट करें। अगर कोई बोल सकता है तो बोल के कंट्रीब्यूट करे, कोई सुन सकता है तो सुन के करे, जिस पे पैसा ज्यादा है टाइम करके वो पैसा दे दे कि भैया मैं पैसा दे सकता हूं, आप ये, वो भी नहीं कर। इसलिए हमारा कोई इकोसिस्टम नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल। यार हम संकट में होंगे, यार जमानत के लिए हम उनको बोलेंगे, वो खुद ब खुद आ जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ बैलेंस है, यहाँ बैलेंस के कारण हमारी जो लड़ाई है वो कमजोर हो जाती है, नैरेटिव नहीं बन पाते हैं। आज पूरी दुनिया में हमारे साथ में सारे लोग हैं, वो नैरेटिव ही बना रहे हैं और नैरेटिव कह रहे हैं कि जो सच है वही नैरेटिव है। यार सच को सच तो कहो, तभी तो नैरेटिव बनेगा। तो आप वहां बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूं, कोई उत्तराखंड में बैठा है, कोई बंगाल में बैठा है, कोई तमिलनाडु में बैठा है, कोई बिहार में बैठा है, लेकिन हम सब लोग किन्हीं मुद्दों पर हमारी राष्ट्र के प्रति एक ही भूमिका होनी चाहिए। हम दलित हैं, हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं, वो हैं, वो हम निजी तौर पे हैं, वो हमारा पर्सनल मैटर है। लेकिन जब हम घर से बाहर निकले तो हम सब सनातनी हैं, यही मेरा कहना है। जी जी, पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। इट वाज इंडीड अ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।